ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम रस के विषय में जानेंगे। इस वीडियो से पहले हमने एक वीडियो और भेजा था जिसमें रस के बारे में हमने बात की थी। तो उसमें हमने रस की परिभाषा, रस के अवयव तथा स्थायी भावों की संख्या, इसके बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम जो रस के अवयव है उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम रस के अवयव की चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो भरत मुनि ने रस का सूत्र दिया था, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। तो इस रस सूत्र के आधार पर रस के 3 अवयव बताए गए हैं। पहला है विभाव, दूसरा है अनुभाव और तीसरा है व्यभिचारी भाव। तो चलिए हम सबसे पहले रस के पहले अवयव विभाव की चर्चा करते हैं। विभाव, विकारो मानसो भावा, अर्थात यानी कि मन में जो भी विकार हैं उसे भाव कहा जाता है। और आचार्य विश्वनाथ ने विभाव की परिभाषा इस प्रकार से बताई है कि रस को उद्बुद्ध करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। यानी वैसे कारण या वैसी चीज जिसके माध्यम से रस मनुष्य के अंदर जागृत होता है या रस की उत्पत्ति होती है, उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव के 2 प्रकार होते हैं। पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव, इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि मन में मतलब जिसको देखकर, जिस किसी भी वस्तु को देखकर मन में जब भी कोई भाव जागृत हो तो उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। यानी कि जो दर्शक है या जो भी देखने वाला व्यक्ति है या कोई भी सामान्य मनुष्य, वह जब भी किसी वस्तु या किसी चीज को देखता है और उसको देखने के बाद उसके मन में जो भी भाव जागृत होता है वही आलंबन है। अब उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि बाघ को देखकर मन में भय का उत्पन्न हो जाना। यानी अगर एक व्यक्ति जब भी वह बाघ को देखता है या कोई भी ऐसा पशु या ऐसा कोई भी चीज जिसके माध्यम से उसके मन में भय उत्पन्न हो जाता है, तब वह क्या है? आलंबन है। इसके बाद आता है आलंबन के भी 2 भाग होते हैं। पहला आश्रयालंबन विभाव और दूसरा विषयालंबन। आश्रयालंबन विभाव से तात्पर्य यह है कि जिसके मन में भी भाव जागृत होता है उसे आश्रयालंबन कहा जाता है। अब जैसे कि कोई भी व्यक्ति है, जब भी उसको किसी भी चीज को देखकर तो उसके मन में कोई ना कोई भाव जागृत होता है, कोई भी भाव पैदा होता है या उत्पन्न होता है, हम कह सकते हैं। तो जिस भी चीज के द्वारा उसके मन में जो भाव जागृत हो रहा है वही आश्रयालंबन है। और दूसरा है विषयालंबन, यानी कि जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जागृत होता है। अब जो भी व्यक्ति है, जिस भी चीज को वह देख रहा है, उसके माध्यम से ही उसके मन में भाव जागृत हो रहा है। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसको देखकर मन में भाव जागृत न हो। तो इस परिभाषा, मतलब इसकी जो विषयालंबन की जो परिभाषा है वह इस प्रकार से है कि जिसके प्रति या जिसके भी कारण मन में भाव का जगना वह विषयालंबन कहलाता है। अब उदाहरण के तौर पे यहाँ देखिए, अब राम है, राम के मन में सीता के प्रति
रति यानी कि प्रेम का भाव जागृत हो रहा है। तो यहाँ पर राम के मन में हो रहा है। तो परिभाषा क्या है आश्रयालंबन की, कि जिसके हृदय में, यानी राम के मन में, तो राम के मन में, तो इसलिए राम क्या है यहाँ आश्रयालंबन है। तो यहाँ राम आश्रयालंबन है। और राम के मन में किसको देखकर, यानी किसी के प्रति या जिसके कारण, तो सीता कारण है यहाँ पर, और सीता के लिए राम के मन में प्रेम का भाव जागृत हो रहा है। तो यहाँ राम आश्रयालंबन हो गए और सीता के कारण, तो विषय यहाँ पर सीता हो गई। तो जो विषयालंबन है वह सीता हो जाएंगी। इसके आगे बढ़ते हैं। तो विभाव का दूसरा प्रकार है उद्दीपन। उद्दीपन की परिभाषा इस प्रकार से है कि जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव जागृत होता है या उत्दीप्त होता है, उसे ही उद्दीपन विभाव कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति के सामने कोई ना कोई वस्तु होगा या कोई ना कोई ऐसा परिस्थिति होगा, ऐसी कोई ना कोई घटना होगी जिसको देखकर ही उसके मन में स्थायी भाव यानी कि स्थायी भाव यानी कि रति या फिर हास, मतलब हंसना, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, घृणा, आश्चर्य, वैराग्य आदि भाव जागृत हो जाए, उसे ही हम उद्दीपन विभाव कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। अब बाघ है, शेर है, घना जंगल है, सुनसान रास्ते हैं, तो इन जगहों को, इन वस्तुओं को, इन परिस्थितियों में कोई भी चीज़, कोई भी अगर व्यक्ति है या कोई भी वस्तु, कोई भी इन परिस्थितियों में जब गुजरता है, इन घटनाओं से होकर गुजरता है, तब वहाँ पर इन कारणों के कारण हमेशा जो हृदय में या मन में भय का वातावरण उत्पन्न होता है। तो इस तरह से ये सारे क्या है कि जिसकी वजह से भी, जिन परिस्थितियों में भी, जिन घटनाओं से भी भय का वातावरण उत्पन्न हो रहा है, भय का वातावरण उत्पन्न करने में वह घटना सिद्ध हो रही हैं, तो ये सभी उद्दीपन हो जाएंगे। इससे आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे रस के दूसरे अवयव अनुभाव की। तो अनुभाव की परिभाषा इस प्रकार से होगी, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाला विकार अनुभाव कहलाते हैं। मनोगत यानी कि मन के अंदर, यानी मनोगत भाव मन के अंदर जो भाव व्यक्त करने वाले, यानी मन में जो भी हमारे भाव, मतलब जो भी घटनाएं चल रही हैं, उस चीज़ों को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार, यानी कि शरीर में जो भी स्थिति उत्पन्न होती है, जो भी प्रतिक्रिया आती है, तो वो सभी अनुभाव कहलाते हैं। अब अनुभावों की जो संख्या है वह कुल 8 मानी गई है। पहला स्तब्ध, दूसरा स्वेद, तीसरा रोमांच, चौथा स्वरभंग, पांचवा कंप, छठा वैवर्ण, सातवां अश्रु और प्रलय। तो ये सभी अनुभाव हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जब भी अगर हमारे मन में कोई भी भाव जागृत होता है, तो उस दौरान वो जो भाव है किसी न किसी रूप में हमारे शरीर के अंगों के द्वारा किसी न किसी रूप में वह प्रकट होता है, तो वही चीज़ें अनुभाव कहलाती हैं। अब मन में कोई भाव चलता है तो कई बार हम क्या होते हैं कि स्तब्ध हो जाते हैं, मतलब एकदम से आश्चर्य की स्थिति में आ जाती हैं, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो उस दौरान कहीं ना कहीं अब भय का वातावरण होता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति थोड़ा भयभीत होता है, तो उस दौरान उसके शरीर से पसीना आने लगता है। तो कई बार जब ऐसी जगहों पे जब हम जाते हैं कहीं घूमने, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है या इन जगहों पे, तो कहीं ना कहीं तो उन जगहों को देखकर हमारे मन में कहीं ना कहीं एक रोमांच की स्थिति पैदा होती है। उसी तरह से अगर कहीं मन में कोई
ऐसी घटना हमारे मतलब ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें अचानक से हमारी कोई चोरी पकड़ी गई हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी आवाज़ है वह लड़खड़ाने लगती है, यानी कि वहाँ पे स्वरभंग होने लगता है। उसी तरह से तमाम इस तरह से जो विकार है वही सभी चीज़ें जब शरीर में उत्पन्न होती है और वही अनुभव कहलाती हैं। इसके बाद रस के जो आखिरी अवयव है वह है व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव को हम संचारी भाव भी कहते हैं। संचारी भाव की परिभाषा इस प्रकार से है कि मन में संचरण करने वाले भावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। यानी कि जो व्यक्ति है या जो पाठक है या जो दर्शक है, जब भी वह कविता सुनता है, काव्य सुनता है या काव्य का पठन करता है, उसको पढ़ता है, या फिर कोई नाटक देखता है या कोई भी फिल्म देखता है, तो उस फिल्म को देखने या उस काव्य को पढ़ने या फिर किसी और साहित्य को पढ़ने के दौरान उसके मन में जो भी भाव आते और जाते रहते हैं, तो वही संचारी या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। और इसकी कुल संख्या 33 मानी गई है, जो इस प्रकार से हैं: हर्ष, विषाद, त्रास, त्रास को हम भय या व्यग्रता कहते हैं। इसी तरह से लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, उग्रता मतलब एकदम से क्रोधित हो जाना, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अपसमार, व्याधि, मरण, असूया, अमर्ष, निर्वेद, धृति, अवहित्था। तो इस तरह से ये सभी संचारी भाव हैं जो किसी भी काव्य, नाटक या किसी अन्य साहित्य को पढ़ने के दौरान ये सारे भाव आते और जाते रहते हैं। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि मन में जो भी भाव हमारे संचरण कर रहे हैं वे सभी संचारी या व्यभिचारी भाव कहलाते हैं।